ये जैसे भेड़िया अपने शिकार पर झपटता है ना, एकदम प्रशासन आता है, बुलडोजर चलाता है, तुम्हारा सामान टूटो, तुम टूटो, कुछ भी टूटो। हम मियाँ बीवी छत पे थे कल, मियाँ बीवी छत पे थे, लेडीज पुलिस ने हमें खींच के उतारा था कल। और कल यहाँ मीडिया वाला एक नहीं आया, एक मीडिया वाला नहीं आया था। मोदी जी ने कहा था कि भाई मुसलमानों के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप। आज तो मोदी जी ने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है जी। खाना पीना सब दबा दे, बर्तन भाड़े सब दबा दे, जाड़े में हमारा कपड़ा भी ना छोड़े। ये गवर्नमेंट कह रही है कि ये अवैध कब्जा था, आप लोगों ने कब्जा करके बना रखा था ऐसा। तो कब्जा करके कर रखा, तो ये पहले से ही कह देता कि कब्जा मत करो, हम बनाते ही ना। कोई वो नहीं है राहुली तो 20 साल से आई है यहाँ, तो हमें हजारों बरस हो गए। 47 में भी हम यहीं थे, पाकिस्तान आ गए। हम तो ये करे चलो अरावली मारी है, जो नाप के तोड़ लो अपनी जितनी अरावली मारी है। बस कुछ नहीं बोला, ऐसे ही आया बिलडोजर चढ़ा दिया। और हमने बोला हम अपने बच्चे ने लेके कहाँ जाएं, कहाँ जाकर पड़े ठंड में, तो कहे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पीछे से तो पीछे से ऑर्डर है। मंगल के दिन कह के गए थे, बुध के जुमरात के दिन तोड़ के। पेपर में 400 दिखाए, 500 मकान तोड़े कल की कार्रवाई में। अब जैसे हमारी सरकार कहती है कि भाई जहाँ झुग्गी वही घर, अब ये झुग्गी तो जब देंगे, पहले बने हुए मकानों को तोड़ रहे हैं। मेरा बेटा 7 साल का, उसने कल मुझसे पूछा, उनके पापा हम आज कहाँ सोएंगे, तो हम खुले में सो गए। हम आज सुबह से उसने कई बार मुझसे पूछा, उसका रोटी का सवाल नहीं है, खाने का सवाल नहीं है, वो मुझसे ही पूछ रहा कि मैं शाम को कहाँ सोएंगे आज हम। आपके पास उसका जवाब है तो आप दे दो, नहीं तो आप मेरी बात सरकार तक पहुँचाओ कि हम खुले में कहाँ सोएं, बच्चों को ठंड में ले गए। अब एक बात बताओ जनाब, इस ज़मीन को छोड़ करके हम कहाँ जाएं? ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमने इस मुल्क का नमक खाया है। अगर हम इस मुल्क को छोड़ के कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा क्या इसमें कोई हिस्सा नहीं है? हमारी वोट नहीं है क्या? हम इस देश के बासिंदा नहीं है? नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारी टीम मौजूद है फरीदाबाद के बड़खल गांव में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहाँ पर बने हुए अवैध ज़मीन पर बसे हुए तमाम वो जो घर थे उनको जो है ज़मीन दोज कर दिया गया है। बुलडोज़र यहाँ पर चला है। आपको अगर पीछे मैं दिखाऊं कि यहाँ से अगर आप देखना शुरू करेंगे, पीछे तमाम जो मकान है वो टूट चुके हैं। इस साइड भी अगर आप देखेंगे तमाम जो मकान थे वो टूट चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 400 मुस्लिम परिवार यहाँ पर रहते थे। 400 मुस्लिम परिवारों के घर यहाँ पर थे और जिनका दावा है कि लगभग उनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर जो हैं वो बसी हुई थी और उनके मकानों को जो है रातों रात बुलडोज़र चला करके ज़मीन दोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो 400 मुस्लिम परिवार जो हैं जिनके घर यहाँ पर तोड़े गए हैं, सरकार का, प्रशासन का ये कहना है कि ये जंगल की ज़मीन, वन विभाग की ज़मीन थी, उस पर कब्जा किया गया। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसके ऊपर ये जो है पूरी कंस्ट्रक्शन की गई थी। 400 लगभग मुस्लिम परिवारों ने उस पर कब्जा करके अपने घर बना लिए थे। ये देखेंगे तो ये पीछे जो है ये कोई ईंट नहीं है, बल्कि ये पूरा पहाड़ का एक पत्थर है जो अरावली का हिस्सा है। इसके ऊपर किस तरीके से पूरा मकान जो है वो बना लिया गया था, उसको प्रशासन ने जो है बुलडोज़र चला करके तोड़ दिया है। दूसरी साइड अगर देखेंगे तो छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इसके ऊपर जो है वो ईंट लगा करके कंस्ट्रक्शन किया गया था और उसके ऊपर ये पूरी जो तरह से यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन कर करके यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। अम्मा, क्या नाम आपका? मेरा नाम ईद है भैया जी। ये बताइएगा कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे थे? हम तो ये 50 साल से रह रहे हैं यहाँ। कितने लोग आपके परिवार में यहाँ पे? हमारे 3-4 बेटा हैं और हम बहुत परेशान हैं यहाँ। न पानी है, न बत्ती है, भूखे प्यासे पड़े, बेबूंदी भीज रहा सामान, हम भूखे प्यासे पड़े, बालक रो रहे फिल्ला रहे। ये तोड़ा गया ये सब? हाँ, कल भी तोड़े यहाँ। क्या क्या हुआ था, कैसे मतलब यहाँ पे तोड़े ये सब रे, बालक बच्चे रो रहे हैं, फिर प्यार हैं, तोड़ ताड़ के चले गए हुए तो, और हम चौड़े में पटक गए। जेसीबी मशीन वगैरह कुछ लेकर के? हाँ, जेसीबी मशीन लेके आए, सब सामान लेके आए हुए। ये लोग भी आपके परिवार से ही हैं? जी। आपका क्या नाम है? अफसाना। अफसाना जी, बताइएगा कि क्या हुआ था आखिर यहाँ पर, ये जो आज पूरी जो है टूटा हुआ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रहा है? मैं तो नहीं थी, हॉस्पिटल में थी, मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई मेरी। तो जब आपको क्या पता लगा कि ऐसा यहाँ पे हुआ है? जब टूट गया था ये। हाँ। तो कोई पहले कुछ बताया गया कि ऐसे तोड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन पहले कह के गए थे, मंगल के दिन कह के गए थे, बुध के जुमरात के दिन तोड़ के। अच्छा। हाँ। तो कितने परिवार यहाँ पे लगभग रह रहे थे यहाँ पे? बहुत घर थे, कम से कम 200-250 घर थे हमारे यहाँ पे। सब प्रशासन कह रहा है कि लगभग 400 के आसपास कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थी। 400 लगभग परिवार? हाँ, 400-500। तो अभी उनके लिए कोई व्यवस्था, कोई कुछ ऐसा करवाया? कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं। तो आप लोगों को क्या, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ हमने तो यहीं डाल रखा है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ, चौड़े में पड़े रहते हैं, बच्चन को लेके पड़े रहते हैं, क्या करें, कहाँ जाना, खाने को नहीं, पीने को।
अब बच्चों को तो रखना है जैसे भी भाई, हमारे पे तो जगह ज़मीन तय नहीं है, गरीब आदमी में कहाँ से लामे, तिरपाल डाल लेते हैं, सवेरे उतार देते हैं, शाम को डाल देते हैं। यहाँ पे कितने साल लगभग हो गए इधर? 50 साल हो गई। इससे पहले कहाँ पे रहते थे कभी? यहीं रहते थे, हमारी शादी यहीं हुई, हम बहू हैं यहाँ की। आप लोग मतलब यहाँ पर आने से पहले कहाँ रहते थे? हम वहाँ रहते, कोसी में रहते हम। हाँ, कोसी तो फिर यहाँ आ गए हम। तो अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पे? मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5वीं में हूँ, आदमी नहीं है मेरे। अच्छा। हाँ, तो अभी कोई व्यवस्था यहाँ पे किसी तरह की? व्यवस्था कुछ भी नहीं। और भी परिवार के लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों? 2 महीना हो गए से टूटे हुए। यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं? रिक्शा विक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलावे, कोई ऑटो चलावे, कोई बेलदारी करे, कोई कंपनी में काम करता है, यही है। तो भी रातों रात जो इतने यहाँ पर मकान तोड़ दिए, गवर्नमेंट कह रही है कि ये अवैध कब्जा था, आप लोगों ने कब्जा करके बना रखा था, ऐसा कुछ? तो कब्जा करके कर रखा, तो ये पहले से ही कह देता कि कब्जा मत करो, हम बनाते ही ना। जब बस के तो बाद में तोड़ा है, तो पहले से ही आप बोल देते कि बस आप बसो मत ही नहीं यहाँ पे। अब दुनिया ने बना लिए घर जमीन और फिर तोड़ रहे हैं गरीब आदमी के। अब कहाँ जाए गरीब आदमी, बताओ, गरीब आदमी की तो आप पता वन विभाग की जमीन है, जंगल की जमीन थे, इस पे कब्जा किया हुआ था। कोई भी हमने ना कोई बढ़िया था, खूब बढ़िया ऐसे ही पहले ऐसे ही है। सैनक में बच्चे चले जाते हैं, जो लंगड़ करते हैं, मांग लाते हैं बच्चे और खा लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? इब्राहिम। इब्राहिम। यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं आप लोग? 15 साल से। 15 साल से। पहले कभी ऐसा बोला गया कि यहाँ पे जो है ये जंगल की जमीन है, अवैध है, आप यहाँ से खाली कर दो, ऐसा कुछ बोला था। फिर खाली नहीं की उस टाइम पे आप लोगों ने? सारी कर दी थी। कर दी थी। तो अभी ये मकान जो है तोड़ने के लिए आया, कोई नोटिस दिया, कुछ ऐसा बोला? नहीं दिया तो। कितने लोग परिवार में आपके हैं? हाँ जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? अब 5, 2 बहनें 2 भाई, इधर वाली 5 जने। आप लोग भैया कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं सर। तो आप सबके जो रिश्तेदार हैं, इन लोगों के मकान यहाँ पे थे, तोड़ दिए? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हबीब है। हबीब। और आपका नाम भैया? सलीम। आपका नाम? कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे थे? यहाँ तो बहुत साल से रह रहे हैं हम, कम से कम 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये वन विभाग की जमीन है, जंगल की जमीन थी, इस पे कब्जा कर रखा था। कब्जा क्या, जब तो सबसे खरीदी थी, बेची थी, जब ऐसे ली थी। अब भाई पहले जब बनाया था, जब मना करना चाहिए था, उन लोगों ने मना ही नहीं करा, तो बना लिया हमने, अब तोड़ गए। ये बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं? ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके इतने, ये लोग पढ़ने कहीं जाते हैं? स्कूल में जाते थे, अब तो कहीं नहीं जा रहे। अब नहीं जा रहे? नहीं, कहीं ठिकाना नहीं है। महज पढ़ाई वैसे भी करते थे, उर्दू पढ़ाई, तो वो भी नहीं कर रहे। अच्छा। हाफत जी मौल भी रहते नहीं, अब टूट फूट गया तो बस्ती नहीं रही, तो अब किसको पढ़ाएं किसको ना पढ़ाएं। यहाँ पे क्या साधन है, कैसे यहाँ के लोग जो हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं? कंपनी में लगे हुए हैं, हम घरेलू काम करते हैं। यहाँ पे मकान बने हुए थे सब पक्के बने हुए थे, जैसे मस्जिद बनी हुई है, पक्के सब पक्का था, सब तोड़ दिया। तो क्या नाम है, अब ऐसी वो नहीं है। ये मस्जिद कब से बनी हुई है? मस्जिद भी कई साल हो गई मस्जिद कोई बनी, हाँ, जब से घर बने थे, घर के बाद बनी है मस्जिद। पीछे देखेंगे सबसे पहले कि ये जो मकान है वो बुरी तरह से जो है वो ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर चला करके ये तोड़ा गया है। और यहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों के मकान हैं, उनसे बात करेंगे। कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? भाई साहब, हमारे तो यहाँ की पीढ़ी गुजरे, कम से कम 400-500 साल से हमारे परिवार यहाँ पर रह रहा। हमारे दादा परदादा सब रह के गुजर गए, और हमारे दादा ने हमको दे दिया, अब हम यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी 2 पीढ़ी है, मेरे पापा और मैं, और हमारे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं फिलहाल। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद जकरिया है और मेरा मकान नंबर BC-801 है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? कम से कम होगा मेरे को 40 साल यहाँ रहते हुए। हाँ, तो यहाँ मैंने जब बनाया तो मैंने तभी तो बनाया था जब पटवारी ने मेरे को लिख के दिया कि लाल डोरे के अंदर है। अगर मेरे को मीटर लगाने के वक्त जब मैं साइन कराने गया था पटवारी का, अगर उस वक्त इनकार कर देते या सर्वे करते कि भाई यहाँ ये लाल डोरा, मतलब कि अरावली की जमीन है, जंगल की जमीन है, आप मत यहाँ पे रहो, ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ ना कोई आके देखा, ना कोई देखा, वहीं से साइन कर दिया, लाल डोरा में घोषित कर दिया। मेरे पास उसका सबूत भी है। हाँ, जो कि आज तक अब शासन को आपने कागज दिखाए कल की बुलडोजर मत चलाओ? दिखाने से इनकार कर दिया, देखने से इनकार कर दिया सर। DC साहब का यहाँ देखने से मना कर देते हैं, कागज पढ़ के ही नहीं देखते, उनको हटा लगे, कागज ही नहीं। अब जैसे हमारी सरकार कहती है कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं घर। अब ये झुग्गी तो जब देंगे, जो पहले बने हुए मकानों को तोड़ रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कमरुद्दीन है जी। कमरुद्दीन जी, आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे थे? यहाँ हमें जी 200 बरस हो गए। आज से नहीं रह रहे, हमें बड़े बूढ़े हमारे मर गए, 2 पीढ़ी गुजर गई थी यहाँ पर। तो कहाँ पे मकान है आपका? मकान कहाँ पे बना था आपका? मकान ये मेरा मकान है, पेड़ पौधे खड़े हैं जिसमें। हाँ, पूरा मकान तोड़ दिया जी।
और टैक्स भी सब मुँह पे हैं, सारे कागज हैं। पहले आपको कहा गया था कि यहाँ से खाली कर दो, टाइम दे रहे हैं सब, नोटिस नहीं दिया हम पे, कोई नोटिस नहीं दिया हमको। कागज वगैरह आपके हैं पूरे सब? पूरे कागज हैं हम पे, 30-30 40-40 साल के राशन कार्ड है हमारे बाप के भी, मेरे भी हैं। मैं बूढ़ा होगा, बच्चेपन से यहीं रहता हूँ मकान में। कितने लोग आपके परिवार में? मेरे में 15 लोग हैं। ये जो कहा जा रहा है कि बार बार की अरावली की जमीन पे बने वो मकान थे, अरावली की जमीन पे, ऐसा कुछ है? ये अरावली नहीं है जी, अरावली के हमने की कागज दिखा दो हमको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दे दो। बडखल का आज तक नाम ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। आज के अखबार में भी दे रखी है, अरावली के नाम से तोड़े जा रहे हैं। अरावली के उसमें तोड़ रहे हैं हमको, बस्ती में है नहीं। फिर अरावली के बीच में क्यों आप लोगों को टारगेट करके तोड़े जा रहे हैं? टारगेट हम जिसमें 10% हिंदू है, 90% मुसलमान है। किसी गांव में जाके देख लो जी, यहाँ से लेके दिल्ली से राजस्थान तक चले जाओ, पहाड़ों की वालन में गांव है। अरावली तो अब आई है 20 साल से, अरावली तो 20 साल से आई है, यहाँ तो हमें हजारों बरस हो गए। कितने लोग लगभग यहाँ पे हैं जिन लोगों के मकान यहाँ पे तोड़े गए है जी? कम से कम 500 घर तोड़े। कितने साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ है? कितने साल से रह रहे थे आप? 15 साल। सन 47 में भी यहीं थे हम। सन 47 का क्या नाम है? सुलेमान है जी मेरा नाम। सन हमारे बाप दादा की पैदाश यहाँ की, हजारों साल पुराना गांव है जो तोड़ा गया अब 1947। हाँ, 47 में भी हम यहीं थे, पाकिस्तान ना गए। हजारों साल पुराना था। आपका क्या नाम है? आरिफ नाम है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए ठंड में पड़े हैं। ये देखो, नहीं तो कोई नोटिस दिया, 6 महीने पहले नोटिस देते, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई नाप तोल कुछ भी नहीं है। जो अरावली में है वो अरावली में नहीं है कहीं पे भी। ये तो जब आपके परिवार में? हमारे में 8-10 परिवार, 8-10 लोग हैं। हाँ जी। कोई यहाँ पे ऐसी कुछ कहा गया आपको कि यहाँ से घर आपको हटा करके कहीं और दिया जाए? कहीं पे भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कुछ भी नहीं। यहाँ पे भूखे पिसाए सब पड़े जाड़े वाड़े में, अब देख लो ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई आने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई जो भी आ रहा है कोई कुछ नहीं कह रहा। बाकी अरावली की जगह है, ये पीछे पर्वत है, पहाड़ है, इस पे कब्जा करके बनाया गया था। हाँ, कोई अरावली नहीं है यहाँ पे, कोई भी अरावली नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। कुल मिला के ये तानाशाही चल रही है। ये सीवर डले पड़े हैं, मीटर लगे पड़े हैं, पानी की लाइन बिछी पड़ी है, सब चीज़ है यहाँ पे। या तो पहले बतानी चाहिए थी, हम बनाते क्यों? अब तो उठ गए, अब कहाँ जाएं? बडखल के नाम से है राशन कार्ड हमारे 100 साल से। कोई कॉलोनी के नाम से कोई आईडी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, बस खामखा की तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। कि ये जो गांव है यहाँ पर 90% आसपास मुस्लिम आबादी है, इसको जानबूझ करके प्रशासन टारगेट कर रहा है। हाँ जी, यही हो रहा है, जानबूझ के यही हो रहा है। मुसलमानों को हटा रहे हैं ज्यादा, और कुछ अनखीर है, पाली है, किसी को नहीं तोड़ा जा रहा। बाहर भी जो लोग रह रहे थे वो मुस्लिम थे, उन लोगों को वो भी, हाँ जी, वो भी मुस्लिम है सारे, वो भी मुस्लिम है। यहाँ पे कम से कम 2000 से भी ज्यादा मकान तोड़ दिए गए हैं बडखल गांव में। पेपर में कितने दिखाए? पेपर में 400 दिखाए, 500 मकान तोड़े कल की कार्रवाई में। तो मतलब जानबूझ के कम दिखा रहे हैं? कम दिखा रहे हैं जी, जानबूझ के। अखबार में 150 मकान दिखाए प्रशासन ने बिना बताए ही। आपका क्या नाम? दिन में मेरा नाम। पुलिस वाले भगाते हैं मीडिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू है। हाँ जी, यहाँ पर जो है, जब प्रशासन बुलडोजर चला रहा था, तो आप लोगों के कोई कागज किसी ने कुछ देखे कि बोला? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई कागज नहीं दिखा रहे, नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है, ना ही यहाँ को कोर्ट के कोई ऑर्डर है, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं है भाई, बडखल का तो लिस्ट में भी नाम नहीं है। पाली, भांकरी, अनखीर, मोहताबाद, कोर्ट का ऑर्डर है। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है तो दिखाओ ना हमारे को, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहे। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है, तानाशाही चल रही है, जबरदस्ती गुंडागर्दी मच रही है। ये सारा लाल डोरे की जमीन है यहाँ पे, कोई वो नहीं है रावली। हम तो ये कह रहे चलो अरावली मारी है, जो नाप के तोड़ लो अपनी, जितनी अरावली मारी है उससे ज्यादा क्या है। क्या नाम है आपका? नूरजहां। आपका मकान कहाँ पर था? ये रहा ऊपर। हाँ, अच्छा। सारा सामान दब गया हमारा। कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं। 1.5 साल है कि नहीं? अच्छा, 150 साल। 150 साल। हाँ, 150 साल। कभी आपको ये कहा गया कि ये जगह जो है वो अरावली की है, ये खाली कर दो, यहाँ पे मत रहो? उनको नहीं किया कुछ भी। कुछ नहीं कहा। हाँ, आगे आपका क्या नाम है? उल्फत। जी, आपको कभी कहा गया कि ये अरावली की जमीन, जंगल की जमीन पे आपने कब्जा किया है, आप हटाया? कभी ना कही जी हमसे, कभी ना कही। और हमारा खाना पीना सब दबा दे, बर्तन भाड़े सब दबा दे। जाड़े में हमारा कपड़ा भी ना छोड़े, कपड़ा नहीं, ठंड मर रहे हैं। आज जरा के टाइम काट रहे हैं अपनों हम। आज जरा में जब क्या आपका क्या नाम है? जन्नत। आपको यहाँ पे मकान था, कहाँ पर बना हुआ था? मकान। अच्छा, तो आप लोगों की कितने परिवार में लोग हैं?
हमारे 3 बालक हैं और 2 बुड्ढो बढ़िया हैं, 1 बेटा है। 10 हाँ बंदों का परिवार है, एक थोड़ी है, कहाँ तक किसी से कहा गया आपको कि यहाँ से हटा के कहीं जगह बसाएंगे, कुछ ऐसा देंगे, फ्लैट वगैरह देंगे कुछ? हाँ, कुछ भी ना बोलो जी, कुछ नहीं बोलो। हम आपके लोग के बच्चे हैं, ये सब लोग हैं, सब हैं ये छोटे मोटे बच्चे, कोई भी ना दियो जी, कुछ भी ना कपड़ा ना लत्ता, सारे दब गए। देखो 10-15 परिवार है, हम कहाँ ले जाएं? 10-15 परिवार है, हम कहाँ ले जाएं? हैं जाड़े शीत मर रहे, आज जरा के बाल करने तपा के नहीं बैठे रहे आज पे, हम कहाँ ले जाएं? बच्चे खाना पीना सब दबा दियो बच्चों को, हैं? गाँव वाले, गाँव के लोग मदद कर, खाने वाले अंदर तय चाय, अंदर तय रोटी आ रही है, हमारे न चूल्हे ना रोटी ना कुछ। क्या नाम है? मेरा नाम कल्लो। यहाँ पे कितने मकान लगभग तोड़ दिए गए? यहाँ पे 500 मकान तोड़े गए होंगे और भी ज्यादा। जंगल की जमीन पे आपने कब्जा करके बनाया है? नहीं, जंगल का नहीं, ये कम से कम हजारों साल से हम रहते हैं। हमारे बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब बहुत आदमी हमारे गुजर चुके हैं यहाँ पे, हम आज के नहीं थे यार। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे, अचानक से आके बुलडोजर मतलब चला के कार्रवाई की। आगे प्रशासन आई, पीछे पीछे भी आई है गाड़ी, और आके नहीं बूझना था। लेडीज कही तो लेडीज बोलो, अरे कुछ बताओ तो सही हमें, जब भी तो हमको जो करे ऐसे कैसे आगे तुम? अब हम पे तो ऑर्डर है, हमें तोड़ना है, हमें क्या मतलब है? हमें कोई पता नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शमीम है। कुछ आपको कहा गया था पहले कि यहाँ से तोड़ दी? बस कुछ नहीं बोला, ऐसे ही आए बुलडोजर चढ़ा दिया और हमने बोला हम अपने बच्चे ने लेके कहाँ जाएं, कहाँ जाकर पड़े ठंड में, तो कहे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पीछे से तो पीछे से ऑर्डर है। कैसे आप लोग रह रहे हैं जब ये मकान वगैरह सब तोड़ दिए? अब देखो सारा सामान आपके सामने ही वो पड़ा हुआ है, खुले में ही आपके सामने सारा सामान पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं, ना पानी है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है यहाँ। आगे देखो बढ़ के खुले में रहना पड़ रहा है आप लोगों को। आप लोगों की क्या नाम है आपका? रूबीना। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सालों से रह रहे भैया, यहाँ पे सब बड़े बूढ़े सब मर चुके हैं, सब हो गया यहाँ पे, काफी दिनों से रह रहे भैया, यहीं पे ही है, सारे घर रह गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को नहीं पीने को नहीं, कुछ भी नहीं, आटा ले। आप कहाँ के रहने वाले? हाई के गाँव के। इस गांव में कभी ये कहा गया प्रशासन ने आकर के कि ये जगह जो है वन विभाग की है, जमीन है क्या? यहाँ आज तक बिजली वाले भी नहीं आए, जो छापा लगाने वाले आते हैं वो भी नहीं आए। मीटर लग रहे हैं सबके घर में, पक्के मीटर, सबके पक्के मीटर बिल आ रहा। सीवर लाइन गिरी, जब बिजली वाले ना आ रहे तोड़े गए, क्या दिक्कत थी? प्रशासन ने यहाँ पे पानी मतलब व्यवस्था कर रखी, लाइट आती है, कोई चिक्कर नहीं है, मीटर लगे हुए हैं और पानी है, बिजली है। आपसे एक सवाल है मेरा बेटा 7 साल का, उसने कल मुझसे पूछा उनके पापा हम आज कहाँ सोएंगे, तो हम खुले में सो गए। हम आज सुबह से उसने कई बार मुझसे पूछा, आपके पास उसका जवाब है तो आप दे दो, नहीं तो आप मेरी बात सरकार तक पहुँचाओ कि हम खुले में कहाँ सोएं, बच्चों को ठंड में ले गए। आपका? ताहिर। हाँ, तो इस तरीके से आपने कहा एक बच्चा आपका है जो सवाल पूछ रहा है, ऐसे गांव के अंदर तमाम बच्चे होंगे जिनके मकान लगे। सवाल है कि उसका रोटी का सवाल नहीं है, खाने का सवाल नहीं है, वो मुझसे ही पूछ रहा कि मैं शाम को कहाँ सोएंगे आज हम। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप दो, नहीं तो मेरी बात सरकार तक पहुँचाओ। एक बार और सुनी थी हमने इसी सरकार में, खट्टर साहब ने ये बोला था कि जो अवैध जगह है या सरकारी जगह है उसमें कोई 12 साल हो गए उसे रहते हुए, तो उसे सरकार वो प्लॉट देगी, उस पर जो उसकी किस्त होगी सरकारी किस्त के हिसाब से कुछ भी वो उसे दी जाएगी, बाकी जब किस्त पूरी हो जाएगी उसका मालिक वो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब वादे में कहा था, भाषण में कहा, असली में नहीं है। जैसे भेड़िया अपने शिकार पर झपटता है ना, एकदम प्रशासन आता है, बुलडोजर चलाता है, तुम्हारा सामान टूटो, तुम टूटो, कुछ भी टूटो, सामान निकालने का भी समय कुछ भी नहीं, सरपंच नहीं है, कुछ भी नहीं, सामान निकालने नहीं। हम मियाँ बीवी छत पे थे कल, मियाँ बीवी छत पे थे, लेडीज पुलिस ने हमें खींच के उतारा था कल, और कल यहाँ मीडिया वाला एक नहीं आया, एक मीडिया वाला नहीं आया था। हमने कही 5 मिनट दे दो, सिर्फ हमारा सामान निकल जाएगा। सामान निकालने दिया, सामान निकालने का कोई मौका नहीं दिया गया, और ना ही कोई मैसेज दिया, ना कोई जिसे कहते हैं एक कागज आता है, ना ही कोई कागज दिया। सरकार चाहती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ इन गरीब आदमियों का कहाँ विकास गया, कहाँ बच्चों की पढ़ाई गई, और अब हम बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर के परेशान हैं। बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी, किस तरीके से वो सरकार, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था
कि भाई मुसलमानों के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप। आज तो मोदी जी ने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है जी। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो गरीब आदमियों का नुकसान हुआ है, जिनको सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया, ना कोई हमारे पास में कोई कागज़ दिया, भाई उनको उनका इस चीज़ का मुआवजा दिया जाए या फिर उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और हमारे पास में मीटर भी हैं, लट्ठा भी हैं, और जो मेन जो लोग इनसे बात कर रहे हैं कि कागज हमारे पास पूरे हैं, किसी तरह की कोई वो नहीं है, और गांव की जमीन है, ये अरावली की जमीन नहीं। नहीं, ये गांव की ज़मीन है जनाब। ये तकरीबन 100-200 साल पुरानी, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं दूंगा मैं, 100-200 साल पुरानी है। और जिनके पास में इनके कागज़ भी हैं, ये खेतों की ज़मीन है लाल डोरा के पास में, जो गांव से टच है बिल्कुल। और इसमें जैसे कहते हैं भाई लकड़ी डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं, या कोई उपला वगैरह पात देते हैं, वो ज़मीन है ये, और इसी में रहते आए हैं। अब एक बात बताओ जनाब, इस ज़मीन को छोड़ करके हम कहाँ जाएँ? ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमने इस मुल्क का नमक खाया है। अगर हम इस मुल्क को छोड़ के कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा क्या इसमें कोई हिस्सा नहीं है? हमारी वोट नहीं है क्या? हम इस देश के बासिंदा नहीं हैं? हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारे साथ में बेहतर से बेहतर जो तदबीरें हैं वो तदबीरें की जाएं और गरीबों को बसाया जाए, बल्कि ना उजाड़ा जाए। जो गरीबों के हाथ में कटोरा आए हैं, जो परेशान हाल हैं, बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा या हम अपने घर मकानों को देखेंगे? 2 बच्चे अभी शादी के लायक हैं, अब हम घर मकान बनाएंगे या बच्चों की शादी करेंगे बताओ? तो ओ न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा था। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद, जय भारत।